हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, हम जो है परसेंटेज पढ़ रहे थे और प्रतिशत में जो है मैंने आपको 75 क्वेश्चन जो है करवा दिए थे। 75 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन आपके सामने 75 नंबर। चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। 10% की कमी आए। देखिए देखिए क्या है। क्वेश्चन में बताता है 30% घट जाए। अगर मान लिया हम 100 मान लेते हैं, 100 से क्या होता है, 30% घट जाती है तो कितनी रहती है, 70% रहती है, 70। इसके बाद कहता है खर्च में केवल 10% की कमी आए। अगर 10% की कमी आएगी तो कितना होना चाहिए दोस्तों, 90% होना चाहिए। यहाँ से 70 से कितना बढ़ रहा है, ये 20 बढ़ रहा है, 70 से 20। अगर 70 पे 20 बढ़ रहा है, हमें बताना है 100 के ऊपर कितना होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, हमारा आ गया ये 200/7। 200/7 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 200/7 को सोल्व करते हैं, ये प्रतिशत में आएगा हमारा। 7 दूनी 14 होता है, बचेगा 6, 7 8 56, 4/7%। तो 28 से ही 4/7% जो है ये क्या करना चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए, जिससे खपत में केवल 10% की क्या होगी, कमी होगी। तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 76। ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या बताता है हमें। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 15% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता है। जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या बताता है। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। वृद्धि होती है दोस्तों, अगर मैं कहता हूं चीनी की कीमत जो है 100 थी, 100 से वृद्धि होती है, कितनी हो जाती है, 120। 20% की वृद्धि होती है। एक एक लाइन को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, ध्यान से। क्या बताता है इसके बाद, खपत में कितने किलोग्राम की कमी हो जाए कि खर्च केवल 15% बढ़े। खर्च केवल 15% बढ़े मतलब 100 से 15 हो जाए तो 20 से क्या करेंगे हम, कम आएंगे दोस्तों, कम आएंगे। कम आया, कितना कम किया हमने, 5, कितने पे, 120 पे। गुना करेंगे हम 100 के साथ, या इसको सोल्व करते हैं। ये काट लिया हमने दोस्तों 5 से, कितनी, 1/24। कितना हो जाएगा ये, 1/24 है। इसके बाद कहता है बड़े, जबकि प्रारंभ में 280 किलोग्राम खपत करता है। प्रारंभ में कितनी करता है दोस्तों, 280 किलोग्राम खपत करता है। इसका मतलब पहले ये अगर 24 करता है, 24 करता है तो अब कितनी करेगा दोस्तों, ये 1 करेगा। कितनी करेगा, 1 करेगा। 24 की वैल्यू किसके बराबर बताई गई है हमें, 280 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 के बराबर। किसके बराबर होगी दोस्तों, 20 के बराबर। तो 20 किलोग्राम जो है, 20 किलोग्राम हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है। कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। वास्तविक खपत ज्ञात करे। 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। वास्तविक खपत ज्ञात करें। वास्तविक खपत जो है आप लोगों को बतानी है कितनी होगी। कीजिए आप लोग, क्वेश्चन कीजिए, आपके पास टाइम है 10 से 15 सेकंड का। बताइए क्वेश्चन आप।
देखिए क्वेश्चन में क्या बताता है कि चीनी में 30% की वृद्धि हुई है साथियों। कितनी? 30% की। अगर पहले 100 है, कितनी है? 100 है। 100 से कितनी हो गई? 130। कितनी हो जाएगी ये? 130। 100 से कितनी हो जाती है? 130 हो जाती है। फिर कहता है केवल 10% ही खर्च बढ़े। केवल 10% खर्च का मतलब कितना है? 110 हो जाए। खर्च कितना हो जाए? 110। यहां से हमने कमी की। कमी जब करते हैं तो कितने की होती है? 20 की कमी। 20 की कमी किस पे होती है? 130 पे। किस पे? 130 पे। हमने देखा ये आया हमारा 2/13। 2/13 का मतलब अगर 13 है तो कमी किसकी होती है? 2 की। कमी कितने की होती है? 2 की। लेकिन कहता है एक परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम प्रयोग करता है। कितनी कम प्रयोग करता है? 40 किलोग्राम। तो 2 की वैल्यू जो बताई गई है वो किसके बराबर है? 40 के बराबर। तो 1 की वैल्यू जो है, 1 की वैल्यू वो हो जाएगी 20 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 20 है, वास्तविक खपत जो है 13 है, तो 20 13 की गुना करेंगे। 20 13 की गुना कितनी आ जाएगी हमारे पास? 260। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 260 किलोग्राम आ जाएगी। और 260 किलोग्राम जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? 260 किलोग्राम जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोगों को अगर ज्यादा स्पीड लगती है, समझ नहीं आ रहा, तो आप एक बार दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 78 है। देखिए क्या बताया। चीनी की कीमतों में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही बढ़े, 16% ही कम हो। ताजा खपत ज्ञात करें। ताजा खपत बतानी है आप लोगों को। बताइए, शाबाश आप लोग। देखिए क्या बताता है। चीनी की कीमतों में 30% की कमी की वजह से, 30% की कमी हुई। पहले कितनी थी दोस्तों? मान लेते हैं पूरी 100 थी। 100 से कमी होती है 30% की, तो बचा कितना दोस्तों? 70। कितना हुआ? 70। फिर कहता है ताकि खर्च में केवल 16% की कमी आए। खर्च में केवल 16% का मतलब कितनी हो जाए दोस्तों? ये 84%। 84। 70 से 84 हुआ है। ज्यादा कितना होगा दोस्तों? ये ज्यादा हो जाएगा 14। कितने पे हो जाएगा? 70 पे। ये आ गया हमारा 1/5। कितना आ जाएगा ये? 1/5। इसका 1/5 का मतलब क्या है कि अगर टोटल 5 है तो कमी कितने की होती है? 1 की। 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। यहां से अधिक हुआ है दोस्तों। अधिक हुआ है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर बताई गई है? 32 के बराबर। किसके बराबर बताई गई है? 32 किलोग्राम के बराबर बताई गई है आप लोगों से। अगर 1 की वैल्यू 32 किलोग्राम बताई गई है तो जो खपत है यहाँ पे जो 70 था, 70 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 70 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये 5 की निकालनी है हमें। 32 गुना में कितना करेंगे हमें? 32 गुना में 5 मतलब 14/70। 14 की वैल्यू 32 बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर 1 की वैल्यू 32। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 160 किलोग्राम आ जाएगी। ये कितनी आई है हमारे पास? 160 किलोग्राम। कहता है कि ताजा खपत ज्ञात करें। ताजा खपत जो है वो हम लोगों को बतानी है कि भाई पहले जो है 5 की वैल्यू कितनी आती है? 160, और 32 जो है वो बढ़ा दी जाती है तो 160 ये है। ताजा खपत में 32 किलोग्राम ये है, तो ये कितनी हो गई दोस्तों हमारे पास? 192 192 किलोग्राम जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या फिर आप करेंगे 5 और 1 कितना होता है दोस्तों? 6। 32, 1 की वैल्यू 32 है। आप जब 6 की वैल्यू निकालेंगे
तो ये भी कितनी आ जाएगी आपके पास 192 आ जाएगी, जो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से जो है आप ये खपत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्वेश्चन हम कर चुके हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए क्या है। ये क्वेश्चन है 79। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ये देखिए क्या बताता है, चीनी की कीमतों में 20% वृद्धि की वजह से एक परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। यहां पे लिख लीजिए आप, एक परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो आपको बताना है कि वास्तविक खपत जो है वो क्या रहेगी, ताजा खपत जो है वो क्या रहेगी, वास्तविक मूल्य क्या रहेगा, ताजा मूल्य क्या रहेगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को करना है और इसका जो भी आंसर होंगे दोस्तों, ये चारों जो आंसर हैं क्या है, वास्तविक खपत, ताजा खपत, वास्तविक मूल्य, ताजा मूल्य, ये आप लोगों को कमेंट्स करना है। कमेंट्स में जो है बताने हैं ये वीडियो के। ठीक है दोस्तों, आंसर आप बताएंगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि हम इस टाइप के जो है 5 से 6 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। पिछली वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं और इस वीडियो में भी जो है मैं 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। अस्सी नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। देखिए ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में फेल पास से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। परीक्षा में फेल पास पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है ये दोस्तों। तो ये टाइप जो है ये क्वेश्चन आप कीजिए। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। बताइए, क्वेश्चन कीजिए आप लोग जल्दी से, क्वेश्चन करके बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। उत्तीर्ण हुए, पास हुए पूछा गया है। उत्तीर्ण, पास। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। देखिए क्या बताया है हमें कि एक परीक्षा है दोस्तों। मैं मान लेता हूं ये जो है ये एक परीक्षा है और इसके बाद एक परीक्षा और होती है। वो परीक्षा हम मान लेते हैं ये है। आप लोगों को ध्यान देना है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, जो गणित है, मैथ की जो परीक्षा होती है मैथ की, उसमें क्या होता है दोस्तों, 60% विद्यार्थी जो हैं, और बताता है 70% अंग्रेजी में। इंग्लिश की जो परीक्षा होती है उसमें क्या होता है, 70% विद्यार्थी जो हैं ये हो जाते हैं दोस्तों पास। क्या होता है ये होते हैं पास। इसके बाद बताता है 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हो जाते हैं। दोनों में जो है कितने हो जाते हैं दोस्तों, 50%। 50% विद्यार्थी दोनों में पास हो जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, पास हो जाते हैं। दोनों में बताता है कि पास हो जाते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये जो है ये क्या है, ये दोनों का जो हिस्सा बताया गया है वो हिस्सा है। क्या है ये, दोनों का जो हिस्सा बताया गया है वो है। ये 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ वाले टीचर ने जो 60% गिने हैं उसमें गिने हुए हैं, इंग्लिश वाले ने 70% में गिन रखे हैं दोस्तों। तो ये जो है 60%, 50% वो विद्यार्थी हैं। जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखेंगे आप, अगर इसमें आपने पास लिया है, क्या लिया है दोस्तों, पास लिया है, तो आप इसमें भी पास वाले लेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, पास वाले। अगर हमें यहाँ कहता है कि फेल वाले कितने होंगे, तो यहाँ पे होंगे ये कितने, 30%। ये अपने आप में पूरा 100% रहेगा।
ये यहाँ कितने होंगे 30%, ये 50%, ये कितने होंगे 40%। तो हम देखते हैं ये क्या होता है दोस्तों 60%। 60% पास मैथ में होते हैं, 70% पास जो है किस में होते हैं इंग्लिश में पास होते हैं, और 50% जो है दोनों में पास होते हैं। जो दोनों में पास हुए हैं वो यहाँ पे भी गिने गए हैं और यहाँ पे भी इनकी गिनती हुई है। तो एक बार माइनस कर देंगे हम इसको। जब हम माइनस करते हैं तो 130 में से 50 जब हम माइनस करेंगे तो 80% विद्यार्थी जो हैं 80% वो क्या होंगे साथियों, वो हो जाएंगे पास। क्या हो जाएंगे पास। अगर आपसे फेल पूछता है फेल, तो फेल कितने होंगे 80% अगर पास होते हैं तो 20% जो है क्या होंगे फेल हो जाएंगे। 20% क्या होंगे फेल हो जाएंगे। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 82। 82 देखिए, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए। कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? कितने प्रतिशत छात्र दोनों में जो है आप लोगों को बताना है कि दोनों में फेल हुए। ये देखिए मैं बना लेता हूं, ये एक परीक्षा होती है दोस्तों। एक दूसरी परीक्षा जो है वो हम ले लेते हैं, ये दूसरी परीक्षा होती है। एक परीक्षा है यहाँ पे, एक यहाँ पे। परीक्षा में 65% छात्र गणित में, मैथ जो है उसमें क्या होता है दोस्तों 65% स्टूडेंट, और इसके बाद पास हुए 48% भौतिकी में। फिजिक्स में जो है फिजिक्स में क्या होता है 48%। कितने होते हैं दोस्तों 48%। 48% भौतिकी में पास हुए। 30% छात्र दोनों में, 30% जो है वो क्या होता है दोनों में, 30% छात्र दोनों में क्या होता है पास हुए, पास होते हैं। ये इसमें भी क्या होता है पास होते हैं दोस्तों, पास। यहाँ पे भी क्या होता है पास होते हैं, पास। इसने पूछा है छात्र दोनों में फेल हुए, छात्र फेल बताने हैं। अगर 65% यहाँ से पास हुए हैं प्लस 48% यहाँ से पास हुए हैं 48%, और क्या होता है 30% जो है दोनों में पास हुए हैं, तो आप इसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास पास स्टूडेंट निकल के आते हैं। आप 30 को जब घटाएंगे तो 18 बचेगा। 18 का मतलब 8 5 13 का 3 6 7 और 1 8। 83% स्टूडेंट जो है पास हुए हैं। अगर 83% पास हुए हैं तो फेल स्टूडेंटों की संख्या जो रहेगी वो कितनी रहेगी दोस्तों 17%। कितनी रहेगी 17% जो है वो क्या रहेंगे फेल स्टूडेंट रहेंगे। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 84। ये है, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और भैंस दोनों हैं। गांव में कुल 96 परिवार हैं। कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? एक भी गाय या भैंस नहीं है। ये क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, बताइए। शाबाश, आप आंसर दीजिए, कमेंट्स में आंसर बताना है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन में बताया दोस्तों, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। कोई गांव है दोस्तों जिसमें क्या बताता है 60% परिवारों के पास जो है क्या बताया है हमें 60% परिवार ऐसे हैं, 60% परिवार जिनके पास क्या है एक गाय है, एक गाय है। और बताता है 30% परिवारों के पास एक भैंस है।
क्या है दोस्तों, एक भैंस। एक भैंस का मतलब क्या है दोस्तों, एक भैंस का मतलब है कि सिर्फ एक भैंस है और कुछ भी नहीं है 30% परिवारों के पास है कुछ ना कुछ इनके पास। तो फिर कहता है 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। 15% के पास अगर दोनों हैं तो टोटल पूछ रहा है हमसे, गांव में कुल 96 परिवार है, कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। तो आप देखेंगे कितने के पास है नहीं, 60 के पास है, प्लस में 30 के पास है, 90 के पास है, माइनस करेंगे 15, माइनस 15 करेंगे तो ये आ गया कि 75 के पास तो है। कितने के पास है दोस्तों, 75 के पास तो है, लेकिन है कितने के पास नहीं, है कितने के पास नहीं, 25 के पास नहीं है। टोटल कितने परिवार हैं, 96। तो 96 का आप निकालेंगे 25%। 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 परिवार ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, बाकी बचे परिवारों के पास कुछ ना कुछ है। या फिर आप यहां से क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं कि 60 के पास अगर है तो 40 के पास नहीं है, दोनों 85 के पास हैं दोस्तों, 85 के पास है, 30 के पास है तो 70 के पास नहीं है। 70 40 को ऐड करेंगे, 85 माइनस करेंगे, आपका 25 निकल के आएगा। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको डाटा जो सही लगे आप उसी तरह से क्वेश्चन कीजिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 85। थोड़ी अलग टाइप है लेकिन है परीक्षा में फेल पास से रिलेटेड। करवा देता हूं मैं क्वेश्चन। परख्यान आएगा, परख्यान है, प्रधान है, कोई भी नाम लिख सकते हो आप। यहाँ पे लिख देता हूं मैं राजेश, कुछ भी नाम है, राजेश है, राकेश है, कि परीक्षा में 49% अंक आए जो कि पासिंग अंकों से 7% अधिक है। पासिंग अंकों से 7% ज्यादा है, अधिक है। जब सुमित 34% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से असफल हो जाता है। 30 अंकों से क्या होता है दोस्तों, असफल हो जाता है। इसके बाद कहता है यदि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है तो अमित ने कितने अंक प्राप्त किए, तो अमित ने कितने अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन देखिए क्या है, बताता है राजेश जो है, राजेश अंक प्राप्त करता है 49%। कितने प्राप्त करता है दोस्तों, 49%, जो कि पासिंग अंकों से 7% अधिक है। अगर 7% ज्यादा प्राप्त किए हैं तो पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे, पास होने के लिए जो अंक चाहिए थे 49 में से आप 7 माइनस करेंगे, 42% वाला पास था। कितने अंकों वाला पास था, 42% वाला पास है। इसके बाद कहता है अंक प्राप्त करता है, जो सुमित 34% अंक प्राप्त करता है। एक सुमित नाम का लड़का है, सुमित, जो अंक प्राप्त करता है कितने दोस्तों, 34% अंक प्राप्त करता है। 34% जब अंक प्राप्त करता है तो फेल होता है कितने से, 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 42% वाला पास है, कोई स्टूडेंट 34% अंक प्राप्त करता है तो कितने प्रतिशत से फेल होगा। आप कहेंगे सर ये 8% जो है कम अंक प्राप्त करता है तो 8% से फेल हुआ है। और 8% की वैल्यू किसके बराबर बताई गई है, 30 के बराबर। 1% की वैल्यू 8 के बराबर। अगर मैं आपसे कहूं टोटल परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें तो आप कहेंगे सर परीक्षा होती है पूरी 100 नंबर की, 100% की, 100% की वैल्यू निकाल देते हैं, 8 से काट देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 25 है, ये आ जाएगा दोस्तों 2, 4 से काटने पर 4 से ये 15, 15 25 की गुना हो जाएगी 375। कितनी हो गई दोस्तों, 375। मतलब 375 अंक की टोटल परीक्षा है। यदि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है तो अमित ने कितने अंक प्राप्त किए, 50 अंक अगर कम प्राप्त करता है तो अमित ने कितने अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों, अमित ने प्राप्त किए हैं 325 नंबर, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जो क्वेश्चन में बताया गया है आप वही करते जाइए दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एसएससी भी देती है दोस्तों, रेलवे भी देती है इस तरह के एग्जाम, तो आपको बहुत मिलेंगे इस तरह के। देखिए क्वेश्चन नंबर 86,
क्वेश्चन नंबर 86 सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बताता है नितिन के परीक्षा में 46% अंक आए जो कि पासिंग से 8% ज्यादा हैं। जब सुमित 54% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है। यदि नितिन अधिकतम अंकों के, यहां पे आएगा दोस्तों अधिकतम अंकों के, अधिकतम अंकों के, यदि नितिन अधिकतम अंकों के, यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ से कोई जरूरत नहीं है लिखने की। यहाँ पे अधिकतम अंकों से 20 अंक कम प्राप्त करता है तो नितिन ने कितने अंक प्राप्त किए। पिछला जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप लोग एक बार पीछे जाइए, पिछला क्वेश्चन कीजिए और फिर इसको फिर देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट्स में देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? कमेंट्स में देंगे। इसने बोला है अधिकतम अंकों से 20 अंक कम प्राप्त करता है तो कितने अंक मिलेंगे, ये आप लोगों को बताना है। इसके जो है मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं दोस्तों, और आप लोग जो है इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। ऑप्शन जो रहेंगे बताता है ये 46% अंक, आप लोगों के ऑप्शन रहेंगे 250। ऑप्शन नंबर ए जो है वो रहेगा 250। ऑप्शन नंबर बी जो है बी रहेगा 230। ऑप्शन नंबर सी जो है वो रहेगा 240 और ऑप्शन डी जो है वो रहेगा 480। ये आपके ऑप्शन रहेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन करना है, ए बी सी डी कुछ भी लिखिए आप, या फिर आंसर लिखिए जो भी लिखना है, 250, 230, 240, 280, और आप कमेंट्स में जो है ये लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर, 86 क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए चलो समझा देते हैं इस क्वेश्चन के, थोड़ा डिफरेंस है उससे तो बता देते हैं हम। सचिन को 44% अंक प्राप्त होते हैं जो पासिंग अंकों से 36 अंक ज्यादा हैं। कोई सचिन नाम का लड़का है दोस्तों, 44% जो है अंक प्राप्त करता है, जो 36 अंक ज्यादा है। 44% अंक प्राप्त करके 36 अंक अधिक का मतलब है कि ये 36 अंकों से जो है पास हो जाता है दोस्तों। कितने अंकों से पास हो जाता है? 36 अंकों से जो है ये पास हो जाता है। इसके बाद कहता है, इसके बाद हमें बताता है कि जबकि नेहा 32% अंक प्राप्त करती है, नेहा 32% अंक प्राप्त करती है और अधिकतम अंकों में से असफल हो जाती है। कितने अंकों से असफल हो जाती है ये नहीं लिखा यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे लिख लीजिए आप, 32% अंक प्राप्त करती है और 42 अंकों से, और यह आएगा दोस्तों यहाँ पे 42। यह हमारा जो ऑपरेटर है ये थोड़ा सुस्ती में रहता है आजकल। प्राप्त करती है और 42 अंकों से असफल हो जाती है। यदि एक विद्यार्थी 231 अंक प्राप्त करता है तब उसको परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि 42 अंकों से फेल होती है नेहा। ठीक है दोस्तों, देखिए सचिन ने जो है, सचिन ने नेहा से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। आप कहेंगे सर इसने 12% अधिक प्राप्त किए। कितने किए हैं दोस्तों? 12%। लेकिन अगर मैं अंक की बात करता हूं कितने प्राप्त किए, तो एक स्टूडेंट पास होता है, एक फेल होता है। तो एक के जो भी, मान लिया मैं ये कहूं कि 100 नंबर वाला पास था, 100 नंबर वाला पास, तो सचिन के नंबर आए हैं 136 और नेहा के नंबर 42 कम आए हैं। 42 नंबर कम आने का मतलब कितना है? नंबर जो है वो बने हैं 58, तभी तो फेल हुई है दोस्तों। तो इनका जो अंतर होगा, अंतर इनके जोड़ के बराबर आएगा। जोड़ के बराबर मतलब किसके बराबर आ गया? किसके बराबर? 8 की वैल्यू 6 आएगी। ये 78 को कैसे काट दिया पता नहीं। क्या होता है? 12 छिक्के 72 होता है, मतलब कितना हो जाएगा हमारा? 6। 1 की वैल्यू अगर 6 आती है हमारे पास, तो टोटल जो परीक्षा है, परीक्षा वो कितने नंबर की हो गई दोस्तों? टोटल परीक्षा जो है 600 नंबर की होगी। और 44 जो है 44%
की वैल्यू जब मैं निकालता हूं तो ये आ गया कितना हमारा 6 चौके 24 का 4, 6 चौके 24, 25, 26 है, मतलब 264। कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। 264 में से हम क्या करते हैं दोस्तों, जो 30 अंक प्राप्त किए हैं अधिक सचिन ने, वो माइनस कर देते हैं। 234 अंक वाला पास था। अगर 234 अंक वाला पास है तो बताता है कौन दोस्तों, एक परीक्षा में 231 अंक प्राप्त करता है अमित, 231 प्राप्त करता है तो 3 अंक और चाहिए उसको। कितने अंक चाहिए दोस्तों? 3 अंक और चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ी गलती है यहाँ पे, इसको 30 कर लीजिए आप, इसको 42 कर लीजिए क्वेश्चन में दोस्तों। ठीक है, इस तरह जो है हम ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 88। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है दोस्तों। बताता है एक परीक्षा में पास होने के लिए लड़कों और लड़कियों को 44% और 39% अंक प्राप्त करने हैं। एक लड़के को 125 अंक अधिक मिलते हैं जो पासिंग अंक से 15 ज्यादा है। यदि एक लड़की 93 अंक प्राप्त करती है तो उसको पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। ऑप्शन नंबर एक जो है, या आप ए लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा 3.5 नंबर चाहिए। ऑप्शन बी रहेगा 4.5 नंबर चाहिए। ऑप्शन सी रहेगा 7 नंबर चाहिए और ऑप्शन डी रहेगा आपका 9 नंबर चाहिए। आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है दोस्तों और बताना है मेरे को, तो आप करके इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। ये नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को 88 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मिले हुए हैं। ये क्वेश्चन करके आप इसका भी कमेंट्स में आंसर देंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके हर एग्जाम में काम आएगा दोस्तों ये वीडियो। ठीक है, तो आप जो है ये इतना जो है आपको पढ़ के आना है, इतना आप लोगों को करना है, पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों।